अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर तीसरा लेके चल रहे हैं। हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला लास्ट वीडियो में आप लोगों के ये सवालात का आधे हमारे पास जो मुख्तसर सारे सवालात होते हैं इधर तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इन्हीं में से ज़्यादातर आते होते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। आगे हमारे पास है ये सवाल आला तसव्वुराती सवाल। आला तसव्वुराती सवाल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या जी, पहला सवाल देखें तो हमारे पास कहते हैं एक आदमी प्लेन मिरर के सामने अपना बायां हाथ उठाता है, ऊपर उठाता है, लेकिन मिरर में इसकी इमेज दायां हाथ ऊपर उठाती है। वजाहत करें कि ऐसा क्यों होता है। ये हमारे पास बुक के ऊपर सवाल नहीं होते तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास जी ये इधर हमारे पास सवाल आता है। हमारे पास है जी पहले सवाल हमारे पास देखिए, इसका आंसर हमारे पास लिखा है जी प्लेन मिरर किसी भी इमेज को इन्वर्टेड करके दिखाता है। इन्वर्टेड का मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास उल्टा करके दिखाता होता है, कि हमारे पास जो हमारे पास इमेज बनेगी इसको उल्टा करके दिखाता है। यानी कि हमारे पास दाएं को बाएं और बाएं को दाएं बना देता है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होंगे तो हमारे पास क्या दाएं को बाएं का बना देगा और बाएं को हमारे पास बाएं बना देगा हमारे पास इस तरह। या यूं भी कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में दायां साइड बाईं तरफ नज़र आती है और बाईं दाईं तरफ नज़र आती है। ये प्लेन मिरर की खसूसियत है। हमारे पास ये क्या है, प्लेन मिरर की हमारे पास खसूसियत है। दूसरा सवाल देखिए, हमारे पास वो कहता है जी अपने अल्फाज में वजाहत करें कि रोशनी की वेव्स दो मटेरियल्स को मिलाने वाली लाइंस पर रिफ्रैक्ट क्यों होती है। हमारे पास पूछ रहे हैं हमारे पास कि अपनी अल्फाज में हमने बताना है कि हमारे पास ये लाइंस हमारे पास जो रिफ्रैक्ट होती है वो हमारे पास इसमें लाइन हमारे पास रिफ्रैक्ट क्यों होती है। तो हमारे पास क्या है जी, रोशनी की स्पीड मीडियम की डेंसिटी से बदलने से बदल जाती है। रोशनी की स्पीड हमारे पास क्या कहते हैं, अगर मीडियम हम चेंज कर दें, मीडियम में कोई हम डिफरेंस ले आए तो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी भी बदल जाती है। रोशनी की वेव्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में दाखिल होगी तो उनकी स्पीड बदल जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी इतनी ही रहती है। इस मसावा से हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास क्या ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन था। अगर v हमारे पास बढ़ रहा है तो लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, कम। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहती है, सेम। फ्रीक्वेंसी हमारे पास चेंज नहीं रहती। यही हमारे पास क्या है, जबकि फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी जिसकी वजह से वेव लेंथ भी बदल जाती है। अब देखिए हमारे पास वेव लेंथ हम कहते हैं लैम्डा को, तो लैम्डा में हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रोशनी की वेव्स अपने रास्ते से थोड़ा हट जाएगी, इसीलिए रिफ्रैक्शन का अमल वकूफ़ पज़ीर होगा। ये हमारे पास है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 देखें तो हमारे पास क्या जी, वजाहत करें कि पानी के अंदर मछली अपनी असल गहराई से मुख्तलिफ गहराई पर क्यों दिखाई देती है। क्या ये असल गहराई से कम या ज़्यादा गहराई पर नज़र आती है। जवाब हमारे पास इसका क्या जी, पानी के अंदर मछली असल गहराई से कम गहराई पर नज़र आएगी, क्योंकि जब रोशनी की वेव्स पानी से निकलकर हवा में दाखिल होती है तो इनकी स्पीड में तब्दीली की वजह से ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। अब रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास अपने असल रास्ते से हट जाती है, तो वही बात हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। इसी तरह मछली अपने असल मुकाम की बजाय थोड़ा ऊपर नज़र आएगी, थोड़ा ऊपर नज़र आएगी। ये हमारे पास पीछे जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक गिलास की मिसाल दी थी। अगर गिलास के अंदर हम पेंसिल को इस तरह डुबोए तो हमारे पास क्या होता है, पेंसिल भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। ऊपर से हमारे पास ऐसे लगती है जैसे हमारे पास ये टूटी हुई नज़र आ रही है। आगे वाला हमारे पास है जी सवाल नंबर 4। हमारे पास सवाल है जी, कनकेव मिरर मेकअप के लिए मौजू होता है या नहीं होता, क्यों। हमारे पास क्या, कनकेव मिरर से बनने वाली इमेज हमारे पास क्या होता है, बड़ा और वर्चुअल और सीधा होता है। जो हमारे पास इमेज होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक बड़े साइज़ का इमेज होता है, वर्चुअल होता है और सीधा होता है। इसीलिए मेकअप के लिए हमारे पास क्या होता है, मौजूद होती है। यही तक हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह के कंसेप्चुअल छोटे छोटे सवाल जो हमारे पास होते हैं वो बोर्ड के एग्जाम में पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी तरह से आप लोगों ने एक लाइन का तो ये आप लोग लिखेंगे, हमारे पास क्या 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है 5वां सवाल देखें, हमारे पास क्या, ज़्यादातर कारों का ड्राइवर की तरफ वाला मिरर प्लेन या कनकेव मिरर के बजाय कन्वेक्स मिरर क्यों होता है। कहता है हमारे पास जो ज़्यादातर कारों का ड्राइवर हमारे पास होता है उनका जो प्लेन लगा होता है हमारे पास मिरर, वो कनकेव मिरर के बजाय कन्वेक्स मिरर क्यों होता है। ज़्यादातर कारों की साइड वाला मिरर कन्वेक्स इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर एरिया के एशिया की इमेज दिखा सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, जो ड्राइवर हजरात होते हैं उन्होंने पीछे देखना होता है, हमारे पास जो शीशा लगा रहे होते हैं, हमारे पास मिरर साइड सेट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। इसमें
एशिया छोटी लेकिन सही नज़र आएंगी। इसमें क्या होता है, हमारे पास एशिया, हमारे पास जो भी चीज़ें पीछे नज़र आ रही होती है हमारे पास क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन हमारे पास क्या होती है, वाज़ह तौर पे नज़र आ रही होती है। उसके आगे हमारे पास क्या जी, जब माहिरीन चश्म का तशख़ीसी कमरा छोटा होता है तो वो अपने मरीज़ों की नज़र को चेक करने के लिए मिरर इस्तेमाल करते हैं। वज़ाहत करें कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मुआयने के लिए इस्तेमाल होने वाला बोर्ड आईना से जितनी दूर होगा, इसकी इमेज भी आईने के पीछे इतनी दूर बनेगी। इसी तरह फासला डबल हो जाएगा और डॉक्टर को मुआयना के लिए दरकार फासला बआसानी छोटे कमरे में मैसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर है। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट के तौर पे कह सकते हैं कि हमारे पास, लेकिन इसकी स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास थोड़ी बड़ी है, तो ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे पास ये छोटी स्टेटमेंट वाले में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला लास्ट वाला में हमारे पास क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेंस की मोटाई इसकी फोकल लेंथ को किस तरह मुतासर करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। लेंस जहाँ से ज़्यादा मोटा होता है वहाँ से रिफ्रैक्शन ज़्यादा होती है और रोशनी की वेव्स नज़दीकी पॉइंट पर फोकस हो जाती है। इसी तरह मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। यूँ भी कह सकते हैं कि लेंस की मोटाई फोकल लेंथ को कम कर देती है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1.5 लाइन 2 लाइन का हमारे पास आंसर है, ये आप लोग ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है जी सवाल, कन्वर्जिंग लेंस किन शराइत के तहत वर्चुअल इमेज बनाता है। अब कन्वर्जिंग लेंस में हमारे पास कहता है कब इमेज हमारे पास वर्चुअल बनाता है जी, जब कोई जिस्म लेंस और फोकस पॉइंट के दरमियान हो तो इमेज वर्चुअल होगी। ये देखें हमारे पास उसने कहा फोकस और मिरर के दरमियान हमारे पास क्या इमेज हो, तो हमारे पास क्या होता है, इमेज हमारे पास कैसी होती है, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये साथ में डायग्राम भी आप लोगों ने इस तरह बनानी है। उसके बाद हमारे पास क्या जी, कन्वर्जिंग लेंस किन शराइत के तहत जिस्म की जिसामत के बराबर एक रियल इमेज बनाएगा। रियल इमेज मीन हमारे पास क्या, जब जिस्म को 2f पर रखें तो इमेज भी 2f पर बनेगी। ये इमेज रियल होगी और इसका साइज जिस्म के साइज से बड़ा होगा। उसके बाद हमारे पास वो कहता है जी, जब जिस्म 2f पर होगा, तो हमने क्या देखा था, जिस्म 2f पर हो तो हमारे पास इसकी इमेज कैसी बनती है, इमेज की खसूसियात लिखें। इधर हमारे पास क्या इमेज 2f पर बनती है, इमेज रियल उल्टी होती है, इमेज का साइज़ जिस्म के साइज़ के बराबर होता है। ये देखें हमारे पास इमेज का साइज़ ये है, जिस्म का साइज़ हमारे पास ये है, तो दोनों के हमारे पास सब बराबर है। इमेज हमारे पास उसने कहाँ रखा है, हमारे पास 2f के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ से रखें तो हमारे पास क्या होती है, इमेज 2f पर बनती है। उसके बाद इमेज हमारे पास क्या होती है, रियल उल्टी होती है। जब भी हमारे पास मिरर के सामने मिरर के सामने फ्रंट पे हमारे पास अगर इमेज बने तो वो हमारे पास हमेशा रियल और उल्टी होती है। इमेज का साइज जिस्म के साइज के बराबर होता है। लास्ट वाला हमारे पास सवाल क्या जी, हम ज़्यादा फोकल लेंथ के ऑब्जेक्टिव लेंस वाली रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादा फोकल लेंथ के ऑब्जेक्टिव लेंस की रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये ज़्यादातर दूर की अशिया के आने वाली शुआएं हासिल करके इनकी इमेज आई पीस के नज़दीक बनाएं और ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगी। ये इमेज करीब होगी तो आई पीस इसकी इतनी ही बड़ी इमेज बनाएगा। यहाँ तक हमारे पास क्या, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे पास से आला तस्वुराती सवालात, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इनमें से हमारे पास हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में आते होते हैं। तो ये हमारे पास ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए, ये आप लोगों ने यहाँ से अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।